धरती पर कभी ऐसे विशालकाय जीव विचरते थे जिनकी शक्ति और आकार ने प्रकृति को भी झकझोर दिया था। मैमथ। लेकिन अचानक ये विशालकाय प्राणी गायब हो गए। क्यों? कैसे? क्या वे धरती से हमेशा के लिए मिट गए या कहीं छिप गए? क्या मैमथ ने इंसानों से पहले पृथ्वी पर शासन किया था? क्या यह प्राकृतिक बदलाव था या फिर किसी अज्ञात कारण ने इन्हें इतिहास की धूल में गाड़ दिया? क्या आप जानते हैं कि उनके गायब होने ने केवल उनका जीवन ही नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बदल दिया? और अगर हम सोचें कि हम उन्हें अब कभी नहीं देख पाएंगे, तो क्या हम सच में तैयार हैं उन रहस्यों का सामना करने के लिए जो आज भी बर्फ, घास और मिट्टी के नीचे छिपे हैं? मैमथ सिर्फ विशालकाय हाथी नहीं थे, ये धरती के उन सबसे बुद्धिमान और सामाजिक जीवों में से एक थे। वे झुंड में रहते थे, अपने बच्चों और बूढ़ों की रक्षा करते थे। उनके दिमाग की संरचना इतनी जटिल थी कि ठंडी हवाओं और कठोर बर्फीले मौसम में भी वे जीवित रह पाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर मैमथ का जीवन सिर्फ भोजन और तापमान पर निर्भर नहीं था? क्या कभी आपने सोचा कि उनके विशालकाय दांत और लंबी सूंडें केवल खाने के लिए नहीं थीं, बल्कि बर्फ और बर्फीली मिट्टी को तोड़ने और झुंड के बीच संवाद के लिए भी इस्तेमाल होती थीं? आज वैज्ञानिक इस बात पर बहस कर रहे हैं कि आखिरकार ये विशालकाय प्राणी अचानक गायब क्यों हो गए। क्या यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन की वजह से था या फिर इंसानों के आगमन और शिकार की तकनीक ने उन्हें धीरे धीरे समाप्त कर दिया? हर सवाल एक नई गुत्थी की ओर इशारा करता है। क्या आपको पता है कि अंतिम जात मैमथ लगभग 4000 साल पहले एक छोटे द्वीप पर जीवित थे? और अगर वे अब भी कहीं छिपे होते तो क्या हम उन्हें पहचान पाते? क्या मैमथ इंसानों के लिए सिर्फ भोजन थे या उनसे कहीं ज्यादा? अब जरा कल्पना कीजिए, धरती धीरे धीरे बदल रही है। हजारों सालों से जमी बर्फ पिघलने लगती है। घास के मैदान जिन पर मैमथ जिंदा थे दलदल बनने लगते हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि मौसम बदला, सवाल यह है, क्या मैमथ इस बदलाव को समझ नहीं पाए? या बदलाव इतनी तेजी से आया कि उनके पास भागने का भी वक्त नहीं था? जब बर्फ पिघली तो घास खत्म हुई, जब घास खत्म हुई तो भोजन खत्म हुआ, और जब भोजन खत्म हुआ तो क्या मैमथ की किस्मत भी वहीं खत्म हो गई? लेकिन रुकिए, अगर सिर्फ मौसम ही वजह था तो फिर वही मौसम दूसरे जानवरों को क्यों नहीं मिटा पाया? घोड़े बचे, भेड़िए बचे, हिरण बचे, तो सिर्फ मैमथ ही क्यों मरे? क्या उनका विशाल शरीर अब उनकी ताकत नहीं बल्कि उनकी सजा बन चुका था? अब कहानी में प्रवेश करता है एक नया किरदार, इंसान। न उसके पास नुकीले दांत थे, न तेज पंजे, न विशाल शरीर, फिर भी वह सबसे खतरनाक था। इंसान ने शिकार करना सीखा, इंसान ने आग को काबू किया, और इंसान ने समझ लिया अगर मैमथ गिरा तो महीनों का खाना मिलेगा। लेकिन क्या इंसान ने मैमथ को जानबूझकर खत्म किया, या फिर यह सिर्फ जरूरत का शिकार था जो धीरे धीरे नरसंहार बन गया? जरा सोचिए, एक मैमथ को मारने के लिए पूरा कबीला एक साथ हमला करता था, घेरता था, डराता था, और आखिरकार उस विशाल शरीर को जमीन पर गिरा देता था। अब सवाल उठता है, क्या मैमथ इंसानों से डरते थे, या उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि यह छोटा सा जीव उनके अंत का कारण बनेगा? और सबसे डरावना सवाल, अगर इंसान उस समय न होता तो क्या मैमथ आज भी जिंदा होते? अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे डरावने मोड़ पर। आखिरी मैमथ, हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, बस गिने चुने, एक छोटा सा द्वीप, चारों ओर पानी और बीच में फंसे कुछ मैमथ। यहां ना इंसान था न शिकार, फिर भी वे मर गए। कैसे? क्या खून में फैलती बीमारी ने उन्हें खत्म किया? क्या सीमित जगह ने उनके जीन को कमजोर कर दिया? क्या वे धीरे धीरे अंदर से टूटते चले गए? वैज्ञानिक बताते हैं, आखिरी मैमथ बौने हो चुके थे, कमजोर, बीमार। तो क्या यह सिर्फ मौत नहीं थी, यह एक लंबा दर्दनाक इंतजार था?
अविश्वसनीय लेकिन सच। हजारों साल बाद भी साइबेरिया की बर्फ ने मैमथ को अपने अंदर सुरक्षित रखा। उनकी सूंड, उनके बाल, उनकी हड्डियां, सब कुछ लगभग अछूता, जैसे समय ने उन्हें रोक दिया हो। वैज्ञानिक कहते हैं, यदि हम इन प्रिजर्व्ड मैमथ को समझ लें तो हम जान सकते हैं कि वे कैसे जीवित रहते थे, क्या खाते थे और कैसे उनका जीवन चलता था। लेकिन सवाल यह है, क्या बर्फ में संरक्षित मैमथ हमें केवल इतिहास दिखा रहे हैं या वे हमें भविष्य का संकेत भी दे रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान कभी इन जीवों को वापस ला सकता है? क्या एक्सटिंक्ट स्पीशीज को पुनर्जीवित करना संभव है या यह सिर्फ विज्ञान का एक सपना है? आज विज्ञान ने हमें इतना आगे ले जाकर खड़ा कर दिया है कि हम सोच सकते हैं, क्या एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वापस लाना संभव है? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, हमें सिर्फ सही डीएनए चाहिए, और अगर हम उस डीएनए को जीवित करने में कामयाब हो गए तो क्या हम फिर से मैमथ देख पाएंगे? लेकिन यह सिर्फ तकनीकी सवाल नहीं है, यह एक नैतिक और पर्यावरणीय सवाल भी है। क्या हम वास्तव में प्रकृति के नियमों को तोड़ सकते हैं? क्या हमें वापस ले आए गए मैमथ की देखभाल करने की जिम्मेदारी होगी? क्या यह मानवता की जीत होगी या फिर एक और विनाश का प्रारंभ? मैमथ की कहानी सिर्फ विलुप्त प्राणी की नहीं है, यह चेतावनी है प्रकृति के नियमों के प्रति हमारी जिम्मेदारी की। जितना हमने अपने आसपास का वातावरण बदला, इतनी ही तेजी से कुछ प्रजातियां मिट गईं। और सवाल यह है, क्या अगली विलुप्त प्रजाति इंसान ही होगा? क्या हमने जो दुनिया बनाई है वह हमें भी जकड़ सकती है? मैमथ का गायब होना एक कहानी है, भूतकाल का रहस्य, वर्तमान का सबक और भविष्य का संकेत। क्या हम सीखेंगे या इतिहास फिर से दोहराया जाएगा? आज भी साइबेरिया और अलास्का बर्फीले मैदानों में वैज्ञानिक लगातार मैमथ के अवशेष ढूंढ रहे हैं। उनकी खोज से हमें पता चलता है कि ये प्राणी केवल विशालकाय नहीं थे, बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य स्तंभ थे। वे घास के मैदानों को काटते थे, जमीन को उर्वरक बनाते थे और बड़े झुंडों में घूमकर जैव विविधता को बनाए रखते थे। अगर मैमथ नहीं होते तो यह संतुलन भी बदल जाता। लेकिन सवाल यह है, क्या आज भी उनके अवशेष हमें भविष्य की चेतावनी दे रहे हैं? क्या उनके विलुप्त होने का कारण सिर्फ प्राकृतिक बदलाव या इंसानी हस्तक्षेप था? क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं कि कैसे प्रकृति और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखा जाए? मैमथ केवल एक प्रजाति नहीं थे, वे एक चेतावनी थे। उनका विलुप्त होना हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के नियमों के खिलाफ खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर हम आज अपने पर्यावरण को अनदेखा करते हैं, जंगलों को काटते हैं, जलवायु को बदलते हैं और प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, तो अगली कहानी सिर्फ मैमथ की नहीं होगी, यह हमारी भी हो सकती है। क्या हम यह सीखेंगे या क्या हम इतिहास को फिर से दोहराने पर मजबूर होंगे? मैमथ का गायब होना केवल भूतकाल की कहानी नहीं है, यह आज की चेतावनी और भविष्य का संकेत है। क्या हम इसे समझ पाएंगे? अगर मैमथ आज भी हमारे बीच होते तो क्या दुनिया वैसी ही होती? क्या इंसान उन्हें अपने हिसाब से ढाल पाता या फिर उनके अस्तित्व से सीख पाता? अब विज्ञान हमें इतना आगे ले गया है कि हम सोच सकते हैं, कभी कभी जो खत्म हो गया है उसे वापस लाना संभव हो सकता है। लेकिन क्या हमें यह अधिकार है? क्या हमें विज्ञान के नाम पर प्रकृति के संतुलन को तोड़ना चाहिए? मैमथ की कहानी एक दर्पण है। यह हमें दिखाती है कि कितनी तेजी से जीवन बदल सकता है और कैसे इंसानी हस्तक्षेप, चाहे अनजाने में हो, जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। मैमथ की कहानी सिर्फ विलुप्त प्राणी की नहीं है, यह चेतावनी है, यह सबक है और यह भविष्य की खिड़की भी है। उनका विलुप्त होना हमें यह बताता है कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन हमेशा महंगा पड़ता है और मानव
अपनी बुद्धि और ताकत के बावजूद इन नियमों से बच नहीं सकता, तो अगली बार जब आप जंगल में घास के मैदान देखें या बर्फीले इलाके की तस्वीरें देखें, याद रखिए, इतिहास ने अपना पाठ लिखा है। क्या हम इसे पढ़ेंगे और समझेंगे, या क्या हम सिर्फ वही करेंगे जो हमेशा इंसान करता आया है, इतिहास को दोहराएंगे? मैमथ अब सिर्फ यादें, हड्डियां और बर्फ में जमे अवशेष हैं, लेकिन उनके गायब होने की कहानी हमें आज भी गूंजती है। धरती पर कोई भी प्राणी हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं होता, और इंसान चाहे कितना भी बुद्धिमान या शक्तिशाली हो, कभी भी प्रकृति के नियमों से ऊपर नहीं उठ सकता। तो मैमथ की कहानी केवल भूतकाल की नहीं है, यह आज की चेतावनी है, यह भविष्य का संकेत है। क्या हम सीखेंगे? क्या हम अपनी दुनिया को बचा पाएंगे, या क्या हम भी एक दिन इतिहास में बस यादों और सवालों के रूप में रह जाएंगे?